हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सबके घर में मंदिर जरूर होता है, जहां हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं और मन में शांति मिलती है। और वहाँ पे बहुत सारे जो पूजा पाठ होते हैं, जैसे कपूर जलाना, हवन करना, दीपक का जलाना, ये सब निगेटिव एनर्जी हमारे घर से नष्ट करने में सहायता करता है। तो फ्रेंड, जब ये मंदिर हमें इतना पॉजिटिव एनर्जी देता है और हमारे मन को इतना शांत करता है, तो ये अगर गलत दिशा में होगा तो इसका दुष्प्रभाव भी उतना ही होता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा मंदिर सही दिशा में बनानी चाहिए। और मंदिरों में कुछ मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, घर पे नहीं की जाती है, बाहर में हम कर सकते हैं। और एक बात फ्रेंड्स, मंदिर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए और खंडित मूर्ति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंधेरा नहीं होना चाहिए, हल्की हल्की रोशनी मंदिर में हमेशा होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन सी मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं भैरव देव। भैरव बाबा, जिसे आप सब जानते हैं तो ये शिव जी के रूप, लेकिन इसे तंत्र के देवता माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तंत्र के देवता होने के कारण इनकी पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा हम बाहर कर सकते हैं, बाहर के मंदिर में पूजा करने से कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर इनकी पूजा घर में की जाए तो कुछ अनहोनी घटनाएं घटने लगती है। दूसरी है नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति शिव जी का रौद्र रूप है। नटराज की मूर्ति भी घर में नहीं रखनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसे घर में ले आते हैं और रखते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि शिव जी का ये रौद्र रूप है और हमारे अंदर इतना साहस नहीं कि हम भगवान के रौद्र रूप को झेल सके। इसको रखने से घर में सबको गुस्सा आने लगेगा और आपस में लड़ाई होने लगेगी। हम ये नहीं कहते कि आप इनकी पूजा ना करिए, इनकी पूजा करिए, लेकिन बाहर में करिए। और तीसरी मूर्ति होती है राहु केतु की। फ्रेंड्स, राहु केतु की भी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। कुंडली में राहु केतु का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छा माना जाता है और काफ़ी पंडित वगैरह बताते हैं कोई ग्रह कमज़ोर है तो राहु केतु की पूजा करने के लिए, लेकिन ये पूजा भी हमें करनी है तो बाहर ही करनी चाहिए, घर में नहीं करनी चाहिए। तो चलिए चौथी मूर्ति देखते हैं। ये है शनि देव की। बिल्कुल ऐसी ही है, ये भी राहु केतु की तरह होती है। इसे घर में नहीं रखने चाहिए। भले ही शनि देव न्याय के देवता हैं, लेकिन इनकी पूजा घर में करने से, मूर्ति की पूजा, तो अनहोनी घटनाएं घटने लगती है, बनता बनता काम बिगड़ने लगता है और इसमें क्या है, तमोगुण आता है घर पे। तो फ्रेंड्स, शनि देव की भी मूर्ति घर पर नहीं रखनी चाहिए। अब पांचवा है सिंह पर सवारी करती हुई माता, या सिंह पर सवार कोई और भी मूर्ति हो तो वो भी नहीं रखनी चाहिए। सिंह पर सवारी वाला वो मूर्ति हम रख सकते हैं जिसमें शेर शांत अवस्था में हो। अगर शेर का मुख खुला है, वो क्रोधित अवस्था में है, तो वो मूर्ति बिल्कुल भी घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि क्रोधित शेर घर पे रखना बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और अगर शेर क्रोधित है तो उस पर बैठी हुई माता भी क्रोधित अवस्था में ही होती है और हम में इतना साहस नहीं है, ना हम इतने पात्रता रखते हैं कि भगवान के क्रोध को झेल सके। तो फ्रेंड्स, जिसमें क्रोध आए ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस क्रोधित मूर्ति को घर पे रखें ना, तो पूरे घर के लोगों को क्रोध आने लगता है, आपस में लड़ाई होने लगती है। तो ये मूर्तियाँ घर पे नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मंदिर वो पवित्र स्थान है जहाँ हम शांति पाते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान को हमें साफ सुथरा और अच्छे से रखना चाहिए। इसमें इन मूर्तियों को नहीं रखनी चाहिए जो घर में क्लेश लाए, अशांति लाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए घर पे। बाहर जाके हम सारी मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।